भाषण दे रही हूँ आजकल। मैं खुद अपने भाषण सुनने से थक गई हूँ। आज सुबह सोच रही थी मैं अपने भाषण से बोर हो रही हूँ। अच्छा सुनिए, आप सब यहाँ आए हैं, चुनाव का मौका है। चुनाव के मौके पे कुछ जानकारियां जनता में होनी बहुत जरूरी होती है। बोलने दो, गला बैठा हुआ है, फिर चीखना पड़ेगा मुझे। थोड़ा शांत हो जाओ। तो इस चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी मेरे बड़े भाई राहुल गांधी जी हैं। आपने सुना होगा उनके बारे में। वो सोनिया जी के बेटे हैं, मेरी तरह मैं बेटी हूँ। सोनिया जी आपकी सांसद रही है 20 सालों से। यहाँ रायबरेली में जितने बड़े बड़े काम हुए सब ज्यादातर सोनिया जी के कार्यकाल में हुए। यहाँ रेल कोच फैक्ट्री खुली लालगंज में, एनटीपीसी से ये सब चीजें, एम्स का बड़ा अस्पताल, ये सब चीजें सोनिया जी लाई। बड़ी बड़ी सड़कें जो रायबरेली को देश भर से जोड़ती हैं, ये सब भी वही लाई रायबरेली में। तो ये सब इसलिए हुआ क्योंकि कांग्रेस पार्टी की हमारी जो विचारधारा है, जो राजनीतिक हमारी सभ्यता है, वो यही है कि हमें काम करके दिखाना है और हम अपना वोट अपने काम के आधार पर ही मांगेंगे। अगर आप काम से संतुष्ट हैं तो आप हमारा समर्थन करेंगे। अगर आप काम से संतुष्ट नहीं हैं तो फिर हम आपकी बातें सुनकर, आपकी समस्याओं को समझकर अपना काम और दुरुस्त करेंगे। यही हमारी हमेशा सभ्यता रही है। यही इंदिरा जी की सभ्यता थी, उन्होंने हमें सिखाई। उन्होंने हमेशा दिन रात एक करके आपके लिए काम किया। आपके घरों में आती थी, प्रधानमंत्री थी, फिर भी पैदल चल के आपके घरों में आती थी, झुक कर आपकी बातों को सुनती थी और कभी डांट भी देते कि बहन जी हमारे लिए ये काम नहीं हुआ, तो उस काम को पूरा करके आपको देती। तो ये एक सभ्यता, आप ही की सभ्यता है जो आपने हम सबको सिखाई। यहाँ की जनता हमेशा जागरूक रही। आजादी के आंदोलन से पहले से यहाँ के किसान आंदोलन करते थे ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ। तो ये जागरूकता, ये राजनीतिक चेतना हमेशा आपने रही है। तो आज आपको ये समझने की जरूरत है कि देश में परिस्थितियां क्या बनी हैं। मेरी बहनें यहाँ बैठी हैं, महंगाई इतनी हो गई है कि आप जब दुकान जाती हैं कुछ खरीदने के लिए तो पूरा सामान लेके वापस नहीं आते, आधी चीजें छोड़ देते हैं। आज आपका बच्चा बीमार पड़ता है तो घबराहट होती है कि इलाज कैसे कराएंगे। बच्चे की शिक्षा करनी पड़ती है, फीस भरने के लिए घबराहट होती है। आपको नई वर्दी खरीदनी है तो सोचते कि चलो थोड़ी देर में खरीद लेंगे, अभी तो यही चला लेते हैं, है ना। हर चीज मुश्किल हो गई है और सारे सामान महंगे हो गए हैं, कुछ सस्ता नहीं मिल रहा। मेरे किसान भाइयों के लिए खेती भी बहुत ही मुश्किल हो गई है, कमाना मुश्किल है खेती से। आपके जितने भी खेती के सामान हैं सब पे जीएसटी लगा दिया है सरकार ने। जीएसटी की वजह से सारे सामान महंगे हो गए हैं। ऊपर से सभी जन फैलान आ रहा है। आप सभी लोग धैर्यपूर्वक स्थान ग्रहण करें। अगर दोस्तों बात वसूलों किया जाए तो टकराना जरूरी है। अगर आप जिंदा है तो जिंदा नजर आना भी जरूरी है। खुद की पहचान नामाकान बनाने से पहले दोस्तों जलते रेगिस्तान में चलना जरूरी है, चलना जरूरी है। देखिए आप लोग अगर बात समझ में आती है
तो आप लोग एक बार प्रियंका गांधी के नाम का जयकारा लगा दे। प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी, भाई राहुल गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। दोस्तों, देश में जो सबसे आगे है वो दल है कांग्रेस। जितने भी लोग आ रहे हैं सभी लोग आए और अंतिम पंक्ति सुने आप लोग कि अब बज गया चुनावी डंका। एक बार भैया बार टेंट वाले से मैं कह रहा हूँ, जो सामने हेलोजन चल रही है इनको बंद करवाएं। टेंट वाले भैया जो भी व्यवस्था हमारे कार्यकर्ता टेंट की देख रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी की देख रहे हैं, वो जो सामने हेलोजन चल रही है उन सबको बंद करवाएं। बार नहीं कहना पड़े, आगे से हेलोजन भी बंद करते हैं। ये हमारे टेंट वाले भैया से निवेदन है, निवेदन के साथ में हेलोजन आप बंद कर दें। तो अब बच गया चुनावी डंका, करे विमोचन सबकी शंका, भाई राहुल बहन प्रियंका। पक्का है प्रगति का एक संदेश है, इतना सारे इसमें गांधी साबित है, शक्ति का सिपाही करुणा सभी के दिलाता है, सभी को दिलाता हेलो, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, जात करना पाप पर, जात करना पाप पर, जात करना पाप पर। सारी जनता की आवाज पर बदल करेगी हाथ। देखिए, यहाँ देखिए जनता का ध्यान जनप्रतिनिधि अच्छी तरीके से रख सकते हैं और इधर ही किनारे खड़े हैं। आप सबके लाडले, आप सबकी सारी जनता की आवाज पर बदल करेगी हाथ। देखिए, यहाँ देखिए जनता का ध्यान जनप्रतिनिधि अच्छी तरीके से रख सकते हैं और इधर ही किनारे खड़े हैं। आप सबके लाडले, आप सबकी भाषण दे रही हूँ आजकल। मैं खुद अपने भाषण सुनने से थक गई हूँ। आज सुबह सोच रही थी मैं अपने भाषण से बोर हो रही हूँ। अच्छा सुनिए, आप सब यहाँ आए हैं, चुनाव का मौका है। चुनाव के मौके पे कुछ जानकारियां जनता में होनी बहुत जरूरी होती है। बोलने दो, गला बैठा हुआ है, फिर चीखना पड़ेगा मुझे। थोड़ा शांत हो जाओ। तो इस चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी मेरे बड़े भाई राहुल गांधी जी ने, आपने सुना होगा उनके बारे में। वो सोनिया जी के बेटे हैं, मेरी तरह मैं बेटी हूँ। सोनिया जी आपकी सांसद रही है 20 सालों से। यहाँ रायबरेली में जितने बड़े बड़े काम हुए सब ज्यादातर सोनिया जी के कार्यकाल में हुए। यहाँ रेल कोच फैक्ट्री खुली लालगंज में, एनटीपीसी से ये सब चीजें, एम्स का बड़ा अस्पताल, ये सब चीजें सोनिया जी लाई। बड़ी बड़ी सड़कें जो रायबरेली को देश भर से जोड़ती हैं, ये सब भी वही लाई रायबरेली में। तो ये सब इसलिए हुआ
क्योंकि कांग्रेस पार्टी की हमारी जो विचारधारा है, जो राजनीतिक हमारी सभ्यता है, वो यही है कि हमें काम करके दिखाना है और हम अपना वोट अपने काम के आधार पर ही मांगेंगे। अगर आप काम से संतुष्ट हैं तो आप हमारा समर्थन करेंगे, अगर आप काम से संतुष्ट नहीं हैं तो फिर हम आपकी बातें सुनकर, आपकी समस्याओं को समझकर अपना काम और दुरुस्त करेंगे। यही हमारी हमेशा सभ्यता रही है, यही इंदिरा जी की सभ्यता थी। उन्होंने हमें सिखाई, उन्होंने हमेशा दिन रात एक करके आपके लिए काम किया। आपके घरों में आती थी, प्रधानमंत्री थी, फिर भी पैदल चल के आपके घरों में आती थी, झुककर आपकी बातों को सुनती थी और कभी डांट भी देते कि बहन जी हमारे लिए ये काम नहीं हुआ, तो उस काम को पूरा करके आपको देती। तो ये एक सभ्यता, आप ही की सभ्यता है जो आपने हम सबको सिखाई। यहाँ की जनता हमेशा जागरूक रही। आजादी के आंदोलन से पहले से यहाँ के किसान आंदोलन करते थे ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ। तो ये जागरूकता, ये राजनीतिक चेतना हमेशा आपने रही है। तो आज आपको ये समझने की जरूरत है कि देश में परिस्थितियां क्या बनी हैं। मेरी बहनें यहाँ बैठी हैं, महंगाई इतनी हो गई है कि आप जब दुकान जाती हैं कुछ खरीदने के लिए तो पूरा सामान लेके वापस नहीं आते, आधी चीजें छोड़ देते हैं। आज आपका बच्चा बीमार पड़ता है तो घबराहट होती है कि इलाज कैसे कराएंगे, बच्चे की शिक्षा करनी पड़ती है, फीस भरने के लिए घबराहट होती है। आपको नई वर्दी खरीदनी है तो सोचते हैं कि चलो थोड़ी देर में खरीद लेंगे, अभी तो यही चला लेते हैं, है ना। हर चीज मुश्किल हो गई है और सारे सामान महंगे हो गए हैं, कुछ सस्ता नहीं मिल रहा है। मेरे किसान भाइयों के लिए खेती भी बहुत ही मुश्किल हो गई है, कमाना मुश्किल है खेती से। आपके जितने भी खेती के सामान हैं सब पे जीएसटी लगा दिया है सरकार ने। जीएसटी की वजह से सारे सामान महंगे हो गए हैं, ऊपर से